हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, जेल अकाउंट एंड कंट्रोलिंग एरिया। इससे पहले हम लोगों ने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबरिंग, फीड स्टेटस वेरिएंट एंड टोलेंस को कंप्लीट किया था। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ये तमाम डिपार्टमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। चार्ट अकाउंट अकाउंट्स प्रोफेशंस के लिए तो इजी टू अंडरस्टैंड है व्हाट इज चार्ट अकाउंट। और इसकी वेरी सिंपल डेफिनेशन है, चार्ट ऑफ अकाउंट इज कम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल, income, expense and liabilities. We can say chart of account is combination of asset, capital, income, expense and liabilities. Okay, और इनको individually हम account group कहते हैं. So we can say chart of account is combination of 5 account groups. और हर अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आइटम्स हैं उन आइटम्स को जेल अकाउंट कहते हैं। और एससीपी के अंदर हम उन जेल अकाउंट्स के अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कैश आपके पास है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो भी आइटम्स हैं आपके एक्सपेंसेस में, आपके एसेट्स में, कैपिटल में, लाइबिलिटीज़ में जो भी हैं, उन तमाम के जो जेल अकाउंट्स हैं उनको हम क्रिएट करने के बाद उनके कोर्स को क्रिएट किया जाता है। अच्छा, लेट्स कम टू एससीपी। पार्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप आ जाए जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटर, जेल अकाउंट, प्रिपरेशन, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, न्यू एंट्री, COAC, चार्ट ऑफ अकाउंट CB01, लैंग्वेज इंग्लिश एंड लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर 03 जी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अच्छा, कोर्स आप लोगों ने ऐसे देने हैं कि COAC चार्ट ऑफ अकाउंट, और जो बाकी जो लास्ट अल्फाबेट है वो आपकी कंपनी कोड का फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए। click to position to check your company code COC CB01. Okay, already mentioned. Assign a company code to chart of account. Click on the position and give your company code CB0701. Sorry. Okay, CB COAC. Enter and save. Enter again. Come back. Define account group. This is very important. A new entry. Chart COAC और FAG. इसका क्या मीनिंग है? F फॉर फिक्स्ड, A फॉर एसेट, A फॉर अकाउंट एंड G फॉर ग्रुप। तो आप मेंशन करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट ग्रुप, और साथ कंपनी को देंगे CB01 0012099। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये आप देख लो, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आपका लिंक होगा अकाउंट ग्रुप के साथ, और अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आइटम्स हैं जैसे कि जेल अकाउंट से उनकी जो सीरीज होगी उस सीरीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है 001 से 099। ओके, इट्स मीन कि जितने भी आइटम्स होंगे फिक्स्ड एसेट के, उन तमाम की जो सीरियल नंबर होगी या जेल अकाउंट सीरियल नंबर होगी वो 001 से लेके 099 तक होगी। ओके, ये जब इंशाल्लाह हम जेल अकाउंट को क्रिएट करेंगे तब आपको इसका ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। COAC
CAAG current asset account book. CB01 100 199 COAC आपके पास आ जाएगा CPAG capital account 200 299 LLAG long term liabilities 300 399 COAC SLAG short term liabilities so C आपका आ जाएगा DEAG direct expense 500 599 IAAG indirect expenses 600 699 COAC OEAG operating expense CB01 700 799 COAC INAG income or revenue CB01 800 899 899 इसी तरतीब से आपने इस ग्रुप को इस चार्ट को क्रिएट करने डिफाइन करने एंटर से enter again okay come back and then define return earning account. What is return earning account? Return earning account is like a reserve account which you maintain and you transfer, you carry forward to next year at the end of month, at the end of the year. Okay, COAC इसमें तीन SAP की तरफ से बाय डिफॉल्ट कोड से XYZ आप उसमें से कोई भी मेंशन कर सकते हैं. ओके और साथ में कोड दें 999 एंटर अगेन एंड सेव. इसके अंदर एसएपी के अंदर कुछ कोड्स जो एसएपी ने बाय डिफॉल्ट मेंटेन किए हैं हम उन्हीं को यूटिलाइज करेंगे. कम बैक ओके क्लोज दिस वन और अब आप आ जाएं कंट्रोलिंग पे. अच्छा जो जो आपने कॉन्फ़िगर कर दिए आप उसको हाईलाइट कर दें. कम कंट्रोलिंग एरिया. What is controlling area? Controlling area mean your cost accounting, your management accounting, and this is very important part of SAP because whenever you perform any type of production manufacturing, you need proper costing system. So we can say that costing is used with financial accounting as parallel. Okay. And one thing more, costing is used, sorry, controlling is used for internal purpose, while financial accounting is used for external purpose. For example, आप जो है प्रोडक्शन के दौरान जो भी आपकी कॉस्टिंग आती है, प्रोडक्ट कॉस्ट आती है, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ओवरहेड इसमें आते हैं, और जितनी भी आपकी रॉ मटेरियल परचेजिंग है, आपकी
मेंटेनेंस है, आपकी मेन पावर है, आपकी हायरिंग, जितने भी एक्सपेंस हैं इन डिपार्टमेंट्स में, जो भी हर डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंस यूज़ होगा और कॉस्टिंग यूज़ होगी, उन एक्सपेंसेस को कंट्रोलिंग के साथ इंटरलिंक किया जाएगा। ओके, इसके लॉजिक इस तरह से आप देखें कि कंपनी का जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो पैटी एक्सपेंस हो या आपका कैपिटल एक्सपेंस हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या कोई भी एक्सपेंस हो, उसका जो रिकॉर्ड है वो सिस्टम में ऑटो आना चाहिए। ओके, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस पे बेस करती हैं। ओके, so come to enterprise structure, come to controlling, sorry, come to definition, then controlling. अब आप ये पूछ सकते हैं सर, why we skip this when we work in enterprise structure in starting? तो लॉजिक ये है कि जब आप मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे आते हो, देन क्लिक ऑन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है सिस्टम की तरफ से, जो कि पहले हमें उसको क्रिएट किया, फिर हम इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल, कम टू न्यू एंट्री, ये कंपनी कोड और कंट्रोल एरिया दोनों सेम होना चाहिए। CP01। अच्छा, नेम इसमें क्या है? कस्टमर बेवरेजेस पर्सन सैपियंस। कंट्रोलिंग कंपनी कोड इक्वल टू कंट्रोलिंग एरिया। सेम करेंसी टाइप आपकी आ जाएगी, बल्कि यहाँ से आपने चूज करना है, तो आपका जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यू कैन सी, प्लीज जस्ट वॉच। आपने इसको सिलेक्ट किया, बाकी जितना भी डेटा है वो ऑटो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो अब ये देखिए, ये जो आपका चार्ट ऑफ काउंट है, जब आपने इसको डिफाइन किया तब आप कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करने के काबिल होंगे। तो इनिशियली देखिए, जो कंट्रोलिंग है इसको हमने इनिशियली इस वजह से स्किप किया था, क्योंकि इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट है चार्ट ऑफ अकाउंट की। तो जब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन किया, फिर आप वापस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आके आपने इसको डिफाइन किया। ओके, अब आप अब आप इसको जो है असाइन करें कंपनी कोड के साथ। ओके, डेटा से क्लोज डेफिनेशन, देन आप आ जाए असाइनमेंट में, then controlling, then assign company code to controlling area, click on position CB01, select and double click on this assignment of company code, click on new entry, give a company code CB01, enter and save it. Data was saved. Okay, come back। अच्छा, जो जो स्टेप्स मैं फॉलो करूँ, इन्हीं स्टेप्स को आप जो है एक प्रॉपर इसके नोट्स पे इसको डिफाइन करें, इसके नोट्स बना लें। Close enterprise structure and then come to controlling module. Click on general controlling, then organization, maintain controlling area, click on maintain controlling area। अब इसके जो फैक्टर्स है उसको हमने डिफाइन करनी। पोजीशन and then CB01, select, click on activate components, click on new entry and then mention your year 2024। इसमें जो कॉस्ट सेंटर कंपोनेंट्स है इसको आपने एक्टिव करना है। अब ये नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कॉस्ट सेंटर और व्हाट इज ऑर्डर मैनेजमेंट
और उसके अलावा ये एबीसी क्या होता है, इसके साथ लिंक है। तो आप इसको सेव कर दें। कॉस्ट सेंटर बेसिकली डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है। एंटर करें। देखिए आजकल सेंट्रलाइज सिस्टम के ज़रिए ऐसी रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं जो आपको बताती हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस इस्तेमाल किया गया है और उसका आउटपुट क्या है। ओके। और इसी हिसाब से देखें, जब आपके पास फाइनेंस आता है, जब आपके पास प्रॉफिट आता है, तो कंपनी उसी प्रॉफिट से अपने एक बजट को प्रिपेयर करती है। वही बजट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाते हैं। फिर तमाम डिपार्टमेंट जो है उन्हीं बजट से अपनी जो ट्रांजेक्शन हैं उसको परफॉर्म करते हैं। फिर उसकी जो रिपोर्ट है वो टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती है। कम बैक। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे बात की कि जो कंपनी के अंदर तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंड इशू किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं। और हर डिपार्टमेंट जो है अपनी जब ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो बैक एंड के ऊपर उसकी जो कंट्रोलिंग है उसकी भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की जाती है। तो अब उन ट्रांजैक्शन की जो डॉक्यूमेंट नंबर है जिसे हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स। अब इस कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस होगी बैक एंड के ऊपर ऑटोमेटिकली उनको कॉस्टिंग को कैलकुलेट किया जाता है। CB01। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, अब इसमें एसएपी ने बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, क्लिक टू कॉपी। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो अ, आपके लिए के जो पैरामीटर है हम उसको कॉपी करेंगे। आई थिंक इसमें हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल भी है, यूएसडी भी है। 3070 इसको आप क्लिक कर दो और यहाँ पे कर दें 2CP01। तो 3070 के अंदर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स की नंबर रेंजेस है वो हम अपनी कंपनी कोड में कॉपी कर लेंगे। एंटर एंड एंटर अगेन। अच्छा, अब आप यहाँ पे अपना कंपनी कोड दें CB01 और ओवरव्यू पे क्लिक कर दें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो वो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये बैक एंड प्रोसेस में आपकी यूटिलाइज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास प्राइमरी पोस्टिंग है, प्लानिंग है, प्लानिंग ट्रांजैक्शन है, असेसमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन से ऑर्डर सेटलमेंट है, एबीसी है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। अच्छा, इसके अलावा कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग, सेटलमेंट, ओवरहेड्स, चार्जेस और एलोकेट कॉस्ट, वेरिएंस, रेवेन्यू रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंसिस और ओवरहेड। तो जितनी भी डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शन हैं वो यहाँ पे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। ओके, कम बैक। मेंटेन वर्जन। व्हाट इज वर्जन? वर्जन एससीपी का एक ऐसा सिस्टम है जिसके मुताबिक आप ये चेक करते हैं कि कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो किस बेस पे होनी चाहिए। देखिए, याद रखिए कि कॉस्टिंग अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसका बेस पैरामीटर होता है बजट। बजट का आप जब भी प्रिपेयर करते हैं तो वो हमेशा प्लानिंग और जो आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स के जो पैरामीटर्स हैं उस पर आप मेंटेन करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं बजट को। बजट के बाद आप उसे यूटिलाइज करते हैं एज प्लानिंग एंड एक्चुअल कॉस्टिंग। आपने एक बजट बना लिया बिफोर स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर। तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ और ईयर, आप ये देखते हैं कि भाई हमारी इस मंथ में कितनी
सेल्स होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी और कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो आप एक प्लानिंग के तौर पे एक अमाउंट जो है वो आप एलोकेट करते हो किसी भी डिपार्टमेंट को। तो एट द एंड ऑफ मंथ आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन से डेटा कलेक्ट करने के बाद जो प्लानिंग डेटा था उसके साथ आप कंपेयर करते हैं। ओके, तो वर्जिन का मतलब क्या होता है कि एससीपी की तरफ से प्लानिंग और एक्चुअल जो डेटा है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस भी है, आपके पास वेरिएंस भी है जो कि हम प्रोडक्शन में इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसको क्लिक सिलेक्ट और डबल क्लिक ऑन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, गिव योर कंपनी कोड कंट्रोलिंग एरिया CB01, एंटर। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा वहाँ पे मूव हो जाएगा। एंटर एंड सेव। ओके, ये भी हो गया कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर। एक काम करते हैं, पहले हम जो है अपनी जर्नल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्रिएशन ऑफ जीएल अकाउंट, देन पोस्ट फर्स्ट journal entry. So come to front end. Topic is we have to create GL account. Okay, तो GL account के लिए आप आ जाए फ्रंट एंड पे, इसमें आप आ जाए अकाउंटिंग, देन फिनिश अकाउंटिंग, देन आप आ जाए जनरल लेजर, देन मास्टर सेक्रेट, देन GL account, देन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, देन FS00। ओके, इनिशियली आप इसका जो ये जो आपके पास परफॉर्म है इसका आप ओवरव्यू चेंज करने, कम टू सेटिंग्स, क्लिक ऑन हिरार्की डिस्प्ले। जब भी आपकी न्यू कंपनी का फर्स्ट जीएल अकाउंट आपने क्रिएट करना है तो इसका जो डिस्प्ले है आप उसको चेंज करेंगे। आप जो है नेविगेशन ट्री को डिस्प्ले नहीं करना, डोंट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री। एंटर एंड ओके, देन रिफ्रेश करने के लिए /n/FS00। अच्छा, पहला आपका था वी हैव टू क्रिएट। अच्छा, जो फर्स्ट जनरल एंट्री होती है वो है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो बैंक के लिए हम यूज़ करेंगे 100। 100 जो है आपका ये कोड था, ये सॉरी 100 जो है आपका किसका कोड है, बैंक का। बैंक किसमें आते हैं, करंट एसेट का। तो करंट एसेट की जो सीरीज है वो है 100 to 199। ओके, देन कंपनी कोड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर और अकाउंट टाइप देंगे आप बैलेंस शीट, क्योंकि आपका जो करंट एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, कैपिटल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, दीज आर पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट अकाउंट। ओके, करंट एसेट्स इसको हमने सेलेक्ट करना है अकाउंट ग्रुप में, शॉर्ट टेक्स यूपीएल। अच्छा, कम टू कंट्रोल डेटा, यहाँ पे आप करेंसी देंगे, देन बैलेंस इन लोकल करेंसी टिक कर दें यहाँ पे, और सॉर्ट की 001, देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। फिर स्टेटस ग्रुप में आप देंगे YB01। ओके, अच्छा याद रखिएगा, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में हमने इसी को यूज करना है। अब आप इसको सेव कर दें। ओके, नाउ अब आप यहाँ से सेटिंग में आ जाए, क्लिक ऑन हिरार्की डिस्प्ले, डिस्प्ले अकाउंट से नेविगेशन ट्री, इसको ओके कर दें और इसको रिफ्रेश कर दें। तो आपके पास जो भी जी अकाउंट्स आप बनाएंगे उसकी नेविगेशन ट्री पे उसकी लिस्ट डिस्प्ले ऑटोमेटिकली आएगी। ये देख लें, करंट एसेट यहाँ पे आपके पास बैंक आ गया।
now we have to create capital, so click on this create capital का था 200। अच्छा उसके बाद आप आ जाए जेल अकाउंट सॉरी ये बैलेंस शीट का आइटम है। देन आप आ जाए कैपिटल कंट्रोल डेटा, इसमें बैलेंस लोकल करेंसी, और उसके बाद आप आ जाए शॉर्ट की 0001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट YB01 एंटर से ओके 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 लैंग्वेज ओके डिस्क्रिप्शन में आई थिंक ये देखिए डिस्क्रिप्शन कैपिटल पेड अप कैपिटल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अथॉराइज कैपिटल है पेड अप कैपिटल है नॉमिनल कैपिटल है जो सेव कर दें। तो उसके बाद आपने क्रिएट करने एक्सपेंस को, सो क्रिएट एक्सपेंस का था 500। और एक्सपेंस के लिए आप क्या करेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं तमाम देखें डायरेक्ट एक्सपेंस हो इनडायरेक्ट हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो वो तमाम इसमें जाएंगे प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू में। और अकाउंट ग्रुप यहाँ पे आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस पे आप लिख दें रेंट फैक्ट्री रेंट। अच्छा कंट्रोल डेटा में आप आ जाओ और यहाँ पे लोकल करेंसी इस पे टिक कर दें। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन तमाम एक्सपेंसेस के लिए सॉर्ट की हम यूज़ करेंगे 008 008 याद है। अच्छा अब इसके लॉजिक क्या है लेकिन एक्सपेंसेस कहाँ पे यूज़ होते हैं डिपार्टमेंट्स में। तो डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें पैरामीटर है वो है कॉस्ट सेंटर। अच्छा उसके बाद है आपका कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, यहाँ पे आपने वन चूज करने तमाम एक्सपेंसेस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए। अच्छा उसके बाद आप आ जाएंगे ग्रेट बैंक इंटरेस्ट और यहाँ पे आप देंगे YB04, इसको आपने मेंशन करना है तमाम एक्सपेंसेस के लिए। ओके एंटर एंड सेव। अब एक और तरीका शॉर्टकट हाउ टू क्रिएट your account in fastest way, just click and click on copy 501 और यहाँ पे आप दे दे रेंट स्टोर से। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कॉपी एस 502 एंटर। सैलरी लेबर की जो सैलरी से वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है लेबर, और यहाँ पे आप देंगे 001 और ये डाटा जो है एच आर डिपार्टमेंट के पास जाएगा और एच आर डिपार्टमेंट देखेगा कि भाई हमारे पास जो लेबर है कितनी लेबर है उसकी जो पेरोल कितनी है उसकी बेसिक सैलरी कितनी है उसकी पर्क्स कितनी तमाम चीज़ें जो है एच आर डिपार्टमेंट को डिफाइन करेगा एंटर। अच्छा फिर आपने कॉपी और यहाँ पे 503 इसको आप 2 कर दें सेव। No, you have to create at least 15 GL accounts of direct expenses। ये आपके सेगमेंट है। अच्छा अब आपने इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्रिएट करना है तो उसका आई थिंक है 700 और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू। ऑपरेटिंग में आपका सबसे पहले आता है मेंटेनेंस मेंटेनेंस कंट्रोल बैलेंस लोकल करेंसी एंड देन आप आ जाएँ सॉर्ट की सिम 008 और कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी 1 ये सब पे 1 रहेगा एंड देन आप आ जाए बैंक इंटरेस्ट YB04
इंटेंसिव। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपका आता है रिपेयरिंग, उसके बाद फ्यूल दिया जाता है। ये प्लांट मेंटेनेंस के लिए जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो जिला अकाउंट्स कौन कौन से उसमें सॉरी प्लांट मेंटेनेंस जो है ये आपको कंफर्म बताएगा कि कौन कौन से कौन कौन से एक्सपेंसेस पीएम में यूज़ हो रही हैं, और वो आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड करेगा। आपने उस लिस्ट के मुताबिक जिला अकाउंट्स को क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटर एक्सपेंस क्रिएट 600। अच्छा, यहाँ पे सेम आप आ जाए प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू अकाउंट, आपका आ जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे आप लिख दें एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, लोकल करेंसी, शॉर्ट की 001, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी 01, और क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट YB04, एंटर एंड सेव। अच्छा, इसको भी कॉपी करें और यहाँ पे आप लेके आ जाए 601। ये इसमें आपका आ जाएगा स्टेशनरी, आ जाएगा रिफ्रेशमेंट, आ जाएगा और एंटरटेनमेंट है स्टेशनरी, रेंट ऑफिस। बाज़ का जो ऑफिस रेंट है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहलाता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहलाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि सो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी जो है इसको किस उसमें लेके आती है। तो आई थिंक के जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की तो अपनी बिल्डिंग होगी कि हमने बिल्डिंग को भी परचेज किया हुआ है। ऑफिस एंट्रेंस है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को भी आपने क्रिएट करनी है। और आप लोगों ने इसके जो सेगमेंट किए हैं, यू हैव टू गेट 10 जीएल अकाउंट्स ऑफ करंट एसेट एंड 15 जीएल अकाउंट्स ऑफ डेटा एक्सपेंस, 10 जीएल अकाउंट्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 10 जीएल अकाउंट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, दिस इज योर सेगमेंट। now come back now we post first January, बिल्कुल से पहले कुछ और भी कन्फिगरेशन है। come to okay, close this and come to financial accounting, then general ledger accounting, then business transactions, then document splitting, then classify ledger accounts for document splitting। अब इसका मकसद यहाँ पे हम लोगों ने ये करना है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स हैं, इनकम एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रॉपर डिफाइन करना है। 001 2099 100 199 जो आपने बनाया था अकाउंट ग्रुप बेसिस, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी। 200 299, 300 399, 400 499, 500 599, 600 699, 700 799, 800 899। ओके, फर्स्ट आपका था फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट को चूज कर दिया। करंट एसेट भी आपका बैलेंस शीट, कैपिटल भी आपका बैलेंस शीट का आइटम है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आपका बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी आपका बैलेंस शीट। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ये आपका एक्सपेंसेस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंसेस, और जो इनकम है ये आपका रेवेन्यू में, ये आपका रेवेन्यू आ गया। एंटर एंड सेव, इंटर गया।
Okay. After configuration of this step, we have able now to post journal entry in front end. Financial accounting, journal ledger, document entry, and FP50. कंपनी कोड आपका यहाँ पे आ गया, डेट 22/08 और 2024. आप देंगे इन्वेस्टमेंट एंट्री. This is particular for accounting professionals, and the rest of all modules will understand this thing for the sake of knowledge. Cash account debit. यहाँ पे आप दे दें तकरीबन 750 million. और सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. अब यहाँ पे ये देखिए मैंने जस्ट बैंक एच अकाउंट. अच्छा, बैंक एच अकाउंट यहाँ पे कैसे आएगा, ये भी आपको बता दें कि आपने यहाँ पे कोड को कैसे मेंशन करना है. ये छोटा सा आपको आइकन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें तो आपके पास एक ड्रॉप लिस्ट आ जाएगी. तो ड्रॉप लिस्ट में देखेंगे आपके पास कौन कौन से जीरो अकाउंट्स की लिस्ट मौजूद है. ये यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे को, और यहाँ पे आप इसको ड्रॉप लिस्ट करें, एंटर. तो ये आपका पेड अप कैपिटल आ जाएगा. अच्छा, ये डेबिट और ये क्रेडिट, और ये मैं आपको ज़रा दोबारा कंफर्म कर देता हूँ. एंटर. डेट. सबसे पहले तो आपने अपनी कंपनी और चेंज करनी है. कंपनी कोड यहाँ से चेंज हो. ओके, यहाँ पे क्लिक करके तो अपनी कंपनी कोड यहाँ पे मेंशन कर दें, और डेट, उसके बाद करेंसी पी के आर, और इन जो आपका टैक्स है इन्वेस्टमेंट एंट्री. अच्छा, यहाँ पे आप इसको चूज करेंगे ड्रॉप लिस्ट से. ये भी अकाउंट डेबिट, और टैब की यूज करें डेबिट एंड 750 मिलियन. उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रॉप लिस्ट करें. अब देखें शॉर्ट टेक्स्ट ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा. आई जस्ट पुट कोड ओनली क्रेडिट स्ट्रेटजी. स्ट्राइक की प्रेस करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके पास आ जाएगी. 75 मिलियन हमने इसमें अमाउंट पुट की है. ये आपके पास ऑप्शन है, होल्ड का ऑप्शन है, सिमिलर का ऑप्शन है, पार्क का ऑप्शन है. पार्क का मतलब ये होता है कि आपने डेटा सेव करना है लेकिन पोस्ट नहीं होगा. ओके, सेव का मतलब क्या होता है, डेटा आपका सेव के साथ पोस्ट हो जाएगा. पोस्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट जो है आपकी जो मेन सर्वर है उस पर डेटा आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा. जबकि पार्क में डेटा आपका अपलोड नहीं होगा, ये टेम्परेरी सेव होते हैं. होल्ड जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए सेव होते हैं. ओके. अच्छा, आप सिमुलेट में आ जाए. सिमुलेशन में बेसिकली जब भी कोई आपने एंट्री पोस्ट करनी हो तो पोस्ट से पहले आप उसका एक दफ़ा रिव्यू चेक कर लें कि एंट्री करेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करनी, और उसके बाद आप इसको पोस्ट कर दें. बैक एंड पोस्ट. पोस्ट कर दें. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरर. आप इसको ओपन करें. इस एरर से ही आपको मज़ीद सोल्यूशन मिल जाएंगे कि हमें बैक एंड के ऊपर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करना होगी. ओके, तो ये देखें आपके पास डायग्नोसिस है, आपके पास सिस्टम रिस्पॉन्स है, आपके पास प्रोसीजर है. तो प्रोसीजर में सेकंड को आपने इसको क्लिक करने, ये चेक प्रोसीजर. ओके, इसको आपने नहीं करना, इसको आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक दिस वन. तो जो एड की लिस्ट होगी वही आपको बताएगी कि भाई हमें बैक एंड पे कौन कौन सी सेटिंग्स करना होगी, जिसके बाद आपकी जो एंट्री पोस्ट हो जाएगी. तो बीइंग ए कंसल्टेंट यही हमारा काम होता है कि बैक एंड के ऊपर हम चीज़ों को प्रॉपर एक्टिवेट करते हैं. अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं. Document splitting is active in company code CB01. Activate profit center accounting in controlling area CB01. तो ये क्वेश्चन मार्क है, आप इस पर क्लिक करें और सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली इस पाथ पे ले जाएगा. ओके, क्या कहता है. अच्छा स्टूडेंट, एक बात प्लीज़ नोट कीजिए, जो भी एरर्स आते हैं ना तो उन एरर्स की स्क्रीनशॉट लें
और फिर उसके बाद वर्ड में उसको पेस्ट करें, ऊपर हेडिंग दें एरर, फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा इसकी वन बाय वन जो भी आपने एरर को सॉल्व करने, फिर नीचे आप सॉल्यूशन देंगे। और अब ये क्या कह रहे हैं, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, इस पर क्लिक करें तो पाथ ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इसमें ज़रा बैक कर दें प्लीज़, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, सॉरी इसमें आ जाए, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इन कंट्रोलिंग एरिया। अब ये पाथ किस में आ रहा है, जनरल रेवेन्यू में आ रहा है, न्यू एंट्री, सॉरी पोजीशन, तो यहाँ पे आपने पोजीशन पे क्लिक करके CB01 और प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग को एक्टिवेट कर दें, टिक कर दें, एंट्रेंस है, कम बैक, कम बैक अगेन। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे एरर्स भी आते जाएंगे, तो उनको भी जो भी यहाँ पे एरर्स की लिस्ट लिस्ट होगी, तो आप एक दफ़ा मुझे वो लिस्ट शेयर करें, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन में बता दूँगा। नेक्स्ट है आपका वर्जन जीरो ऑफ कंट्रोलिंग एरिया इज नॉट एस एन एनी लेजर, क्योंकि अभी हमने बनाया था ना वो वर्जन जीरो, उसको हमने डिफाइन करना है, डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन, क्लिक ऑन दिस वन, ओके न्यू एंट्री CP01 version 0 ledger group 0L. I will explain what is ledger, sorry, what is leading ledger, what is non-leading ledger, and what is extension ledger in coming classes. Entrance save. Enter again. Okay, we have completed necessary configuration in backend, so we can post general entry. अच्छा, यहाँ पे आ जाएं और आप स्लैश एन कर लें, ये हम यूज़ करते हैं फ्रंट पेज पे आने के लिए, ओके, एंटर। इनिशियल जो एंट्री होती है ना कैपिटल की, उस एंट्री के बाद आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे प्लांट आपने परचेस करने हैं या जो भी करने हैं, आप उसी से एडजस्ट करते हैं। 0824 इन्वेस्टमेंट एंट्री 100 डेबिट 750 million, put 10 again, सॉरी इसमें 200 credit static key, enter 750 million, okay, enter and save। ओके, इसको जब नीचे करने दें, स्लैश एन, अच्छा FP50, अच्छा यहाँ पे देखें आपका जो है टेक्निकल डिटेल्स, जो टी कोर्स है वो जो है आई थिंक इसने वहाँ से रिमूव कर दी। डिस्प्ले फेवरेट लिस्ट, डिस्प्ले टेक्निकल नेम,
अच्छा, इसको जो है आप एक दफ़ा लॉग ऑफ करके लॉग इन कर दें। लॉग इन अगेन। ओके, अच्छा ये तो चेक करनी। एपी 50 CB0। लेट मी चेक कि इसमें क्या शो आ रहा है। और इसके बाद जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और इसको मैं चेक करते हैं कि सर्वर में क्या शो आ रहा है। और फिर उसके मुताबिक अच्छा, आप लोगों ने इस एंट्री को एज इट इज़ पोस्ट करने के बाद मुझे उसकी जो असाइनमेंट है वो प्रेजेंट करनी है। और जो भी इसमें इश्यूज या एरर्स आते हैं वो काइंडली आपने मुझे शेयर कर दिए, फिर उसको हम फिक्स कर देंगे। चलो, ओके, थैंक यू।